मैक्सिमम मिनिमम हम देख चुके थे, अब क्या देखते हैं, इंटीग्रेशन। ठीक है ना, इंटीग्रेशन काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, देखते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन रिवर्स प्रोसेस है, इसलिए इसको डिफरेंशिएशन को डेरिवेटिव भी कहते हैं और इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं, एंटी डेरिवेटिव या प्रिमिटिव कहते हैं। तो प्रिमिटिव आपको मतलब नहीं होता ना, मैथ के नहीं हो तो एंटी डेरिवेटिव कहते हैं। एंटी डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव का एंटी, मतलब उल्टा। डिफरेंशिएशन क्या करता है, किसी पॉइंट पे बात करता है, डिफरेंशिएशन पॉइंट पे बात करता है ना। इंटीग्रेशन क्या करता है, इंटरवल में बात करता है। डिफरेंशिएशन हम लिखते थे ना, समथिंग डेल वाई बाय डेल एक्स लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो। डेल एक्स टेंड्स टू जीरो मतलब क्या है, एक्स का इंटरवल बहुत छोटा कर दिया, इतना छोटा कर दिया कि टेंड्स टू जीरो, जीरो को अप्रोच कर रहा है, यानी इंटरवल लगभग है ही नहीं, तो हम पॉइंट पे बात करने लगते थे। बट डिफरेंशिएशन क्या कर रहा है, इंटरवल में बात कर रहा है। जैसे मैंने कुछ भी बताया था, एग्जांपल दिया था कि मान लो एक कार चल रही है, कुछ मान लो 5 बजे से लेकर 5 बजे शाम से लेकर से 10 बजे शाम तक, 10 बजे रात तक, सॉरी 5 बजे शाम से लेकर 10 बजे रात तक। तो कार 5 घंटे मान लो चली है, 5 घंटे में कार की स्पीड हम बोल रहे हैं 60, इसका मतलब पूरे 5 घंटे 60 से नहीं चली होगी। 60 क्या है, उसकी एवरेज स्पीड है, कभी 60 से कम भी होगी, कभी 60 से ज्यादा भी होगी। डिफरेंशिएशन में हमने बहुत बात किया था। तो 5, 6, 7, 8, 9 मान लो, 6, 7, 8, 9। अगर मैं पूछूं एग्जैक्ट 8 बजे, एग्जैक्ट 7:30 पे, एग्जैक्ट 9:47 पे, 9:47, तो कोई एग्जैक्ट टाइम पे पूछूं तो वो क्या बताता है, कौन बताता है, डिफरेंशिएशन। लेकिन मैं इंटरवल कर दूं कि 5 से 10 तक में, 6 से 8 तक में, तो वो एवरेज होगा। 7 से 9 तक में, तो वो क्या एवरेज है, वही बताने का काम कौन करता है, इंटीग्रेशन। आप बोलोगे एवरेज ही तो बता रहा है, हाँ बिल्कुल एवरेज ही बता रहा है, बट इंटीग्रेशन उसी को फॉर्मूले से बताता है इजीली। तो बोलोगे ऐसा क्या, तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है कर लो, लेकिन मैं इंटरवल बहुत बड़ा दे दूं, इंटरवल इतना बड़ा दे दूं, मतलब बहुत दूर चलते चलो चलते इन्फिनाइट लगभग आसपास, तो फिर क्या करोगे, कितना जोड़ते रहोगे। उसी काम को इंटीग्रेशन क्या करता है, इजिली फॉर्मूले से कर देता है। ठीक है, इंटीग्रेशन में क्या होता है, कई एप्लीकेशन है इंटीग्रेशन के। जैसे डिफरेंशिएशन का एक एप्लीकेशन हमने देखा ना, मैक्सिमा एंड मिनिमा में यूज किया। इंटीग्रेशन के बहुत सारे हैं, हम चैप्टर बाय चैप्टर यूज होगा, हम बताते चलेंगे। अभी बेसिकली एक दो बता रहा हूं कि क्या होता है कि मान लो कि इंटीग्रेशन में 2 टाइप के इंटीग्रेशन देखेंगे। इंटीग्रेशन चैप्टर में 2 टाइप का इंटीग्रेशन देखेंगे। एक हम बोलते हैं इंडेफिनिट, फॉर्मूला सेम ही होगा दोनों में, केवल लिमिट का बात होगा, क्या है देखेंगे। एक है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और दूसरा है डेफिनिट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में 2 बात करेंगे टाइप में, एक इंडेफिनिट, एक डेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट नाम से पता चल रहा है डेफिनिट नहीं है, निश्चित नहीं है, और डेफिनिट मतलब श्योर है, पता है क्या है, डेफिनिट है, श्योर है। जैसे एक एग्जांपल समझे इसका एप्लीकेशन, मान लो इस मार्कर के 1000 टुकड़े किए, या और ज्यादा 10,000 कर दिए, या 10 लाख टुकड़े कर दिए। मान लो इस मार्कर के 10 लाख टुकड़े कर दिए, अब एक एक टुकड़े को हम ऐड करते चले जाएं, मान लो 10 लाख टुकड़ा, एक एक टुकड़े को हम ऐड करते चले जाएं, तो इसका पूरा मास पता लग जाएगा। इसी के मान लो कई टुकड़े किए, 10 लाख टुकड़े कर दिए, और उसका मास हम सबको मेजर किए, उठा के इसके टोटल मास के इक्वल होगा। तो एक तो हमको पता है कि हमने 10 लाख टुकड़े किए, हमको पता है टोटल कितने टुकड़े हैं, ठीक। एक दूसरा ऐसा हो सकता है कि मैंने इसके बहुत टुकड़े किए, 10 लाख, 1000, 10 करोड़, पर पता नहीं हमने कितने टुकड़े किए। हमने कई सारे टुकड़े किए इसके, पर पता नहीं है कितने टुकड़े किए। कई सारे मान लो इक्वल टुकड़े किए और सारे टुकड़े का हम मास मेजर कर लिए, तो वो इसके टोटल मास के इक्वल होगा। भले हमको नहीं पता हम कितने टुकड़े किए, लेकिन अगर सबको हम समेट के रखे और सबको मेजर कर दिए तो हमको पता चल जाएगा टोटल मास। तो दोनों केस में पता चल रहा है, बट एक केस में क्या हो रहा है कि हमको पता नहीं है कि कितने टुकड़े हैं, डेफिनिट नहीं है। दूसरे में क्या है, डेफिनिट है। तो जब हमको पता नहीं है वो पार्ट किसका है, इंडेफिनिट का, और जब पता है वो पार्ट किसका है, डेफिनिट का। और भी कई चीजें होती है, लिमिट लगाते हैं, वो सब हम डिटेल बात करेंगे। एक हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया, बाकी एरिया निकालने में काम आता है, बहुत सारी चीजें निकालने में काम आता है। हम एप्लीकेशन देखेंगे जहां जरूरत पड़ेगी आगे चल के। अभी बेसिक में बात कर रहा हूं, इंटीग्रेशन में आ रहा हूं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन जरा समझते हैं क्या है। देखो, कोई फंक्शन है fx, कोई फंक्शन लिखा fx dx,
और इंटीग्रेट, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। इसका मतलब क्या समझो कि कोई फंक्शन है fx sin x cos x x की पावर क्यूब x क्यूब log x कुछ भी है, तो कोई एक फंक्शन है fx, dx क्या बता रहा है, ये d मतलब डेल्टा x बहुत छोटा होता है तो dx लिखते हैं, तो dx या क्या बता रहा है कि यहाँ पे x का इंटरवल मतलब x चेंज कर रहा है या x के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। ये बता रहा है कि कोई फंक्शन है, d के साथ जो लिखा है मतलब वेरिएबल वो है, उसके रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट, और ये सिंबल क्या बता रहा है कि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। इसका मतलब है ये फंक्शन, इसमें वेरिएबल कौन है, जो d के साथ लिखा है x वेरिएबल है, तो ये x का टर्म होना चाहिए, x वेरिएबल है, और हमने क्या किया, इंटीग्रेट किया। और इंटीग्रेट करके जैसे डिफरेंशिएशन में फॉर्मूला आता है, इंटीग्रेट करके भी कुछ आता होगा, तो जो आ रहा है इसका इंटीग्रेट करके हमने कुछ लिख लिया, मान लो कैपिटल fx, और चूंकि ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं तो यहां पे लगाते हैं प्लस c, डेफिनिट में ये नहीं लगाते हैं। इसको क्या बोलते हैं, c को, ये होता है c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। c क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, c है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब एक बात थोड़ा सा अगर समझना है, अदरवाइज आपको जरूरत नहीं है, काम हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, फिजिक्स में दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन फिर भी अगर लिखा है समझना है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्यों आ रहा है। c क्या हम लिखते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो डेफिनिट में ये नहीं आता है लेकिन इनडेफिनिट में ये आता है। तो ये क्या बताता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्यों आ रहा है, जरा समझना है तो समझ लेते हैं। क्योंकि हमको पता नहीं होता इसमें इनडेफिनिट में कहां से कहां जाना है, लिमिट क्या है। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करोगे क्या होगा, जरा बताओगे, 3x स्क्वायर एन एक्स टू दी पावर n -1। अच्छा, एक्स क्यूब प्लस 9 इसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, 9 का तो 0 हो जाएगा। एक्स क्यूब माइनस कुछ लिख लिया, मान लो 100, क्या होगा 3x स्क्वायर। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस है, तो बात समझो, इसको डिफरेंशिएट किया तो ये आया, इस पूरे को डिफरेंशिएट किया तो ये आया, इस पूरे को डिफरेंशिएट किया तो ये आया। अब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन रिवर्स है, रिवर्स का मतलब क्या होता है कि फिर से उल्टा वही हो जाएगा। मान लो ये है, इसको उल्टा किए क्या हो गया, ये हो गया, फिर से उल्टा किए तो सीधा हो जाएगा, जो था वही हो जाएगा। तो अगर इसको डिफरेंशिएट करके ये आ रहा है तो इसको इंटीग्रेट करके ये आना चाहिए, इसको डिफरेंशिएट करके ये आया तो इसको इंटीग्रेट करके ये आना चाहिए, इसको डिफरेंशिएट करके ये आया तो इंटीग्रेट करके ये आना चाहिए, रिवर्स प्रोसेस में बोल रहा हूं। अच्छा, तो मुझे कोई अगर लिख के दे दे, बताओ 3x स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन था, 3x स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन था, एक्स क्यूब का भी तो हो सकता है, एक्स क्यूब प्लस 9 का भी हो सकता है, एक्स क्यूब माइनस 100 का भी हो सकता है, एक्स क्यूब प्लस 1000 का भी हो सकता है। तो हम तो बता नहीं सकेंगे ना इसके साथ कांस्टेंट क्या है, हम ये बता देंगे एक्स क्यूब के बारे में कंफर्म है कि ये तो आएगा ही आएगा, ये तो आएगा ही आएगा, लेकिन कांस्टेंट के बारे में हमको नहीं पता कि कांस्टेंट यहाँ पे कुछ नहीं है, 0 है, यहाँ पे कांस्टेंट 9 है, यहाँ पे कांस्टेंट -10 है। तो हम इसके बारे में तो बता देंगे वेरिएबल, लेकिन इस कांस्टेंट के बारे में नहीं बता पाएंगे क्या है। तो इनडेफिनिट में हमको पता नहीं होता है कि ये क्या है, इसलिए उसी के जगह पे लिखते हैं प्लस, मतलब ये कुछ भी हो सकता है, हमको पता नहीं। समझ में आ रही है बात, तो नोट करना है, कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत है, नोट कर लो, फिर इसका फॉर्मूला लिखेंगे, कम से कम इतना बार अभी करेंगे, फिर ठीक है। लिखो, देखो इसमें भी कुछ फॉर्मूले हैं डिफरेंशिएशन की तरह, जैसे वहां पे फॉर्मूला था तो यहाँ पे भी फॉर्मूला है, आपको इतने फॉर्मूले कम से कम अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। तो एक फॉर्मूला पहला, x टू दी पावर n dx, ठीक, इसका फॉर्मूला होता है x टू दी पावर n+1, ठीक है, बाय n+1, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या होगा, प्लस। ये फॉर्मूला हर जगह वैलिड है, केवल ध्यान रखो n इक्वल टू -1 को छोड़ के, n नॉट इक्वल टू -1। क्यों, क्योंकि अगर -1 नीचे हो गया तो -1 + 1 क्या होगा, 0, समथिंग बाय 0 क्या होगा, इन्फिनिटी। बाकी फॉर्मूला देखते चलेंगे जैसे पढ़े थे, जैसे sin x dx, sin x का होगा माइनस cos x, याद करो cos x का होता था माइनस sin x, तो उसी का उल्टा चल रहा है, ठीक। थर्ड, अब देखो यहां पे लिखेंगे cos x dx, या फिर मैं लिख रहा हूं अगर cos थीटा, कुछ भी लिख सकते हो, cos थीटा, तो मुझे यहां भी क्या लिखना पड़ेगा, d थीटा।
यहां पे थीटा लिखेंगे तो यहां भी थीटा लिखना होगा, तभी थीटा के टर्म में थीटा चेंज होगा वेरिएबल। यहां एक्स लिखेंगे तो यहां भी एक्स ही लिखना पड़ेगा। तो कॉस थीटा का क्या होगा? साइन थीटा प्लस सी। ठीक है, फोर्थ। ठीक है, उसके बाद और बताओ, सेक स्क्वायर थीटा या एक्स जो भी लिखना है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का होता है 10x। डिफरेंशिएशन याद करो क्या था, उसका उल्टा चल रहा है। 10x का सेक स्क्वायर एक्स होता था। और क्या पढ़े थे? कॉसेक स्क्वायर एक्स। कॉसेक किसका था? कॉट का क्या था? माइनस कॉसेक्स। तो क्या हो जाएगा? माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ठीक, उसके बाद क्या था? सेक एक्स 10x। किसका था सेक एक्स 10x? सेक एक्स 10x क्या था? सेक एक्स प्लस सी। ठीक, और क्या पढ़े थे? कॉसेक एक्स कॉट एक्स। ठीक है, कॉसेक एक्स कॉट एक्स, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। ठीक, और देखते हैं, एक है इंटीग्रेशन 1/x dx। याद करो log x का होता था 1/x डिफरेंशिएशन, तो उल्टा क्या हो जाएगा? log x प्लस सी। कहाँ इंटू dx? ओ dx टू दिया है यहाँ पे, dx लिख लो, cot x dx। ठीक है, प्लस सी है, 1/x dx प्लस सी। ठीक, e की पावर x, e की पावर x का क्या होगा? e की पावर x ही होता है प्लस। ठीक, और एक है a टू द पावर x, a टू द पावर x dx। क्या होगा? a का पावर x बाय, यहां डिवाइड हो जाता है, log a प्लस सी। यहाँ पे a क्या है? कोई कांस्टेंट है। ठीक है, तो जो पहले पढ़े थे अच्छी बात है, जिनका छूट गया उनका भी चैप्टर हो जाएगा एक्स्ट्रा क्लास में। ठीक है, तो एक बार फॉर्मूला क्या क्या था जल्दी से देख लो, याद कर लेना। जो पहले से पढ़े हो याद है अच्छी बात है, रिवीजन कर लेना। जो नए पढ़े हो अच्छे से याद होना चाहिए। तो x की पावर n का क्या होगा? x की पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस सी। साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स का या थीटा लिखे हैं तो क्या? साइन थीटा। सेक स्क्वायर एक्स का 10x, कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स, सेक एक्स 10x का सेक एक्स, कॉसेक एक्स कॉट एक्स का माइनस कॉसेक एक्स, 1/x का log x, e की पावर x का e की पावर x, a की पावर x का a की पावर x बाय log a। पहले बताओ इतना क्लियर है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? तो नोट कर लिया कि कर रहे हो गया सबका? चलो ठीक है, तो एक जो कर रहे हो नोट करो, उसके बाद क्वेश्चन ट्राई करना जो कर चुके हो। 2 टू द पावर x dx। हमको बताओ कि, मुझे बताओ कौन सा फॉर्मूला बैठेगा? कितने लोग फर्स्ट बोल रहे हो? कितने लोग 10th बोल रहे हो? 10th। देखो यहाँ पे कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है ना, कांस्टेंट की पावर x है, तो वो कौन सा है? 10th। तो देख के फॉर्मूला लिखो, क्या है? a की पावर x dx। क्या बोलेंगे? a की पावर x, a की पावर x मतलब 2 टू द पावर x बाय log 2 प्लस सी। बात आई समझ में? a टू द पावर x log 2 प्लस सी, log a प्लस सी। a की जगह क्या लिखा है? 2। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो एक क्वेश्चन और बता दो जल्दी से। इंटीग्रेशन 5 टू द पावर t dt क्या होगा? वही जल्दी बताओ, इसका आंसर बताओ जल्दी से। हाँ, 5 टू द पावर t log 5 log a प्लस सी। पहले बताओ किसी को दिक्कत? ठीक है, लिख ली जल्दी से लिखो, फिर एक दो क्वेश्चन मुझे ट्राई करके बताओ। पहले एक सिंपल सा बता दो सारे लोग, एक्स स्क्वायर डी एक्स का इतना नोट करके जल्दी से बता दो 1 मिनट में। का आंसर आया ना? ठीक बोल रहे हो। ये किस पे आएगा? पहले पे बेस्ड है ना, तो n की जगह पे क्या लिखा है? 2। तो क्या फॉर्मूला पढ़े? n प्लस 1 बाय n प्लस 1 ना, तो x टू द पावर n प्लस 1, n की जगह क्या लिखा है? 2, 2 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 प्लस सी। यही फॉर्मूला है, x टू द पावर n प्लस 1 पहला वाला फॉर्मूला, बाय n प्लस 1। 2 प्लस 1 क्या होगा? 3, x टू द पावर 3 बाय 3 प्लस सी। पहले बताओ क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? कहीं नहीं?
चलो एक आध क्वेश्चन और बताओ मुझे सारे लोग। मान लो लिखा है t⁻7 dt, चलो जल्दी से बता दो। t⁻, कुछ लिखा है 7 dt, क्या आंसर होगा? जल्दी बताओ। ठीक है, सबका आंसर आ रहा है। n के जगह पे क्या लिखा है? 7, तो n+1/n+1, तो x की जगह पे t है, तो t⁻n+1, 7+1 बाय क्या लिखेंगे? 7+1 प्लस c, तो t⁻7 मतलब t⁻8/8 प्लस c। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? नहीं। एक क्वेश्चन और कर लो फिर आगे करेंगे। फिर इसका आंसर मुझे सब कुछ बताओ जल्दी से। तो √x dx, √x dx, ठीक है। बल्कि एक क्वेश्चन और लिख लो, ये दो क्वेश्चन बताओ अभी। एक √x dx, एक 1/x² dx। टाइम दे रहा हूं, चलो एक 2 मिनट दे दिया, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं। इन दोनों का आंसर सब लोग जल्दी से बताओ, ठीक है। 2 मिनट का टाइम है, ठीक है। करो। पहले का आंसर बताओ सबका कितना आया? x की पावर, पहले पावर लिख लो सही ढंग से। पावर रूट का मतलब क्या है? 1/2। n के जगह पे क्या लिखा है? 1/2 ना, तो क्या लिखेंगे? x⁻n+1 यानी 1/2 + 1 बाय n+1 मतलब 1/2 + 1 प्लस क्या होगा? c। तो x की पावर 1/2 + 1 क्या होगा? 3/2 होगा। तो x⁻3/2 बाय 3/2 प्लस c। क्लियर है? या फिर आप चाहो तो ये भी आंसर ठीक है, कोई लिखते हो बिल्कुल सही है, या फिर थोड़ा लिखना चाहते हो अरेंज करके, तो 2 क्या चला जाएगा ऊपर, तो 2x⁻3/2 बाय 3 प्लस c। पहले बताओ ये क्लियर है सबको? सेकंड का बताओ क्या आंसर बता रहे हो? कई लोगों का आया है x का पावर -1। हाँ, इसका पहले पावर ढंग से लिख लो। x की पावर ऊपर जगह क्या होगा? -2। n के जगह पे क्या लिखा है? -2। क्या लिखेंगे जरा जल्दी बताओ? -2 + 1 बाय -2 + 1 प्लस c, यही लिखेंगे। तो -2 + 1 मतलब -1, और नीचे भी क्या आ जाएगा? -1 प्लस c। आप आंसर यहां भी छोड़ दो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, या इसको सिंप्लीफाई करना है तो करके लिख लो। x की पावर -1 का मतलब क्या है? 1/x। x की पावर -1 का मतलब है ना 1/x, और ये माइनस भी है, तो क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे -1/x। ऐसे भी लिख सकते हैं अरेंज करके, -1/x प्लस c। x की पावर -1 नीचे आएगा 1/x, और ये माइनस। तो इतना तक क्लियर है? तो बहुत अच्छे से रिवीजन करो और फॉर्मूला बताओ। फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। और क्वेश्चन देखेंगे।